Good afternoon, all of you. Today we will discuss lecture number 2, the theory of consumer behavior. In the last lecture, we will discuss about the basic concepts of the microeconomics, distance between micro and macro. Today we will discuss about the behavior of a consumer, कि एक कंज्यूमर का जो है बिहेवियर कैसा होता है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी कंज्यूमर जो है, हर कंज्यूमर जो रैशनल है, रैशनल का मतलब समझदार है, रैशनल कंज्यूमर। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर behavior describes the behavior of consumers. A consumer's attempt to allocate his or her limited income resources with respect to maximize his satisfactions. एक कंज्यूमर जितना भी उसके पास इनकम होता है, उस इनकम को इस तरह से स्पेंड करता है कि वो उससे मैक्सिमम यूटिलिटी को मेंटेन कर सके, मैक्सिमम यूटिलिटी को अचीव कर सके। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज माइनर टर्म्स which can be used to measure the utils. The utility amount of satisfactions derived from the consumption of any commodity. Do you know why the demand of any commodity creates? Because the goods having the characteristics to satisfy the want of a consumer. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए की जाती है क्योंकि उसके अंदर, उस वस्तु विशेष के अंदर वो गुण है कि वो मनुष्य की आवश्यकता को डायरेक्ट रूप से सेटिस्फाइड कर सके। यूटिलिटी को जो है हम यूटिल से मेजर कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द यूटिलिटी, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, we can assign the numbers between 0 to 1 for the consumptions of any commodity. For example, if you are going to consume a pizza and you getting the satisfactions from this pizza and you get the 100 utils from eating of a slice of a pizza. Ordinal utilities theory. Ordinal utility measurable is ordinable sense. In this category we cannot assign any numerical values. We can assign only in order. For example, जैसे कि ranking systems, grading systems of the marks of the students, जैसे grade A, grade B, grade C, grade D. It indicates the order of the different things. The cardinal approach, basically there are two approaches, cardinal and ordinal. Total utilities. Total utilities, overall level of satisfactions derived from consuming a goods or services. जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और उन सभी गुड्स को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका टोटल जोड़, सपोज करो कि आपने 5 जो है कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया है। पहली कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको 5 यूटिल्स एनर्जी मिली है, सेकंड्स को कंज्यूम करने से 2 यूनिट्स मिली है, थर्ड को 4 मिनट मिली है और 5 जो फिफ्थ आपका कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने से आपको 3 यूटिलिटी मिली है। टोटल यूटिलिटी क्या है? जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम की है उन सब कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने से जितना भी सेटिस्फेक्शन आपको टोटल मिला है।
मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी change in the total utility, change in total utility due to additional consumptions of any commodity. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर एक एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज हुआ है उसे हम सीमांत उपयोगिता बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी. The formula of marginal utility: change in total utility due to change in quantity. कि जितनी भी आपने वस्तुओं को प्रयोग किया है उन वस्तुओं के प्रयोग करने से आपकी जो है कुल उपयोगिता के अंदर जो चेंज आया है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे. The cardinal approach tells us as well as we will consume the successive units of any commodity, the utility derived from the each units definitely diminishes. The assumptions of the law: the units of the goods must be standard. Diminishing, घटती हुई सीमांत उपयोगिता की सबसे पहली अजम्पशंस ये हैं कि आप जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी गुड्स होमोजीनियस होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए. और दूसरी बात, आप उस गुड्स को पूरा का पूरा कंज्यूम करें, ना कि उसको डिवाइड में. लाइक चाय पिए, एक कप ऑफ टी, पूरा का पूरा कप पिया है, 1 कप, सेकेंड कप, थर्ड कप, नोट ए 2.5 कप. ओके. सेकेंड assumption, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर अनचेंज्ड. कंज्यूमर की जो टेस्ट हैं और प्रेफरेंसेस, रुचि, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. थर्ड assumption, कि जो भी आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली आप उसको कंज्यूम करें. ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 कप चाय का पी लिया, 1 कप चाय आप 1 घंटे बाद पियोगे, 1 कप चाय आप 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं है. कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन करना है, एक के बाद एक के बाद एक. तभी आपका जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो सकता है कि आप एवरी सक्सेसिव यूनिट्स जो है आपने कंज्यूम की है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो नेक्स्ट आपने कंज्यूम की है एज कम्पेयर टू पहले के वो कम होती चली जाएगी. वो तभी होता है जब आप किसी भी गुड्स को सक्सेसिवली यूज करते हो. अगर आप सक्सेसिवली यूज नहीं करोगे, दिस लॉ इज कंप्लीटली फेल्ड. द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी रिप्रेजेंट्स विद दिस डायग्राम. As well as you will consuming the more quantities, the total utility is increasingly firstly higher rate. After that it increasing at diminishing rate and then increasing at constant rate. After it will definitely decline. In the same, the marginal utility increasing as higher rate as compared to total utility. When the total utilities remain constant, marginal utility will be 0. When the total utility start decline, the marginal utility starts becoming negative. The consumer equilibrium of cardinal utility approach. हमारे पास 2 ही अप्रोच हैं. पहला अप्रोच कार्डिनल है, दूसरा अप्रोच ऑर्डिनल है. कार्डिनल अप्रोच कह रहा था कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं डिजिट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑर्डिनल बिल्कुल इसका कॉन्ट्रडिक्शंस, इसको क्रिटिसाइज किया कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्डर में लगा सकते हैं. इट मीन्स सिचुएशंस अंडर द कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ ए कमोडिटी इन सच ए वे दैट हिज मैक्सिमम यूटिलिटी. कि कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करना चाहेगा ताकि उससे जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस को गेन कर सके.
एजम्पशंस, रैशनैलिटी। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो हमारा कंज्यूमर है वो कंज्यूमर हमारा रैशनल है, और रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शंस, कि वो अपनी सेटिस्फैक्शंस को मैक्सिमाइज करना ज़्यादा प्रेफर करेगा विद रिस्पेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट्स, जबकि उसको उसकी इनकम दी हुई है। सेकंड, लिमिटेड मनी। जैसा कि मैंने बता दिया, ट्राई टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन विद द गिवन मॉनेटरी आउटले। जो भी उसके पास पैसा है वो उस पैसे को ध्यान में रखते हुए अपनी सेटिस्फैक्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। नेक्स्ट एजम्पशंस जो है हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिवली कॉन्टिन्यूसली किसी गुड्स को कंज्यूम करते चले जाएंगे, तो जो भी एडिशनल गुड्स हम कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है हमें पहले के कंपैरेटिवली कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट एजम्पशन जो है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्ड कांस्टेंट। जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देखिए, हम दो तरह से कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। पहला, जब हमारे पास एक सिंगल कमोडिटी है, और दूसरा जब हमारे पास मल्टीपल कमोडिटी है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को उस टाइम ही परचेज करेगा जब उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट के प्राइस से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो। यानी कि जितना सपोज करो कि वो 5 रुपये दे रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए, 5 रुपये वो पे करने के लिए तैयार है, वो 5 रुपये तभी पे करेगा जब उसको उस प्रोडक्ट से 5 रुपये का बेनिफिट कम से कम मिले। तो इसलिए जो है मार्जिनल जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होगा व्हेन द प्राइसेस ऑफ एक्स कमोडिटी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। As we discussed earlier, the marginal utility of money remain constant. This figure explains the marginal utility of money remain constant. The column first describes the units of consumed 1, 2, 3, 4, 5, 6 and seconds. The marginal utility of oranges. अगर आप पहला यूनिट्स जो है मैंगो का कंज्यूम करते, ऑरेंज का कंज्यूम करते हैं तो आपको 10 यूटिल्स मिलते हैं। सेकंड कंज्यूम करते हैं 8 मिलता है, थर्ड करते हो तो 5 मिलते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि आप सक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि आप 1 से 5 पर पहुंचे तो आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी 10 से लेकर 1 पर आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। 2 means the price of oranges. 8 divided by 4 is equal to this one. 5 divided by 2.5 is equal to 1 and so on. Consumer equilibrium in case of multiple commodity. अगर हमारे पास multiple commodities हैं, उन multiple commodities के केस में कंज्यूमर जो है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए पहले क्या है, वो मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करो 2 कमोडिटीज हमारे पास है, कमोडिटी एक्स कमोडिटी है, कमोडिटी वाई कमोडिटी है। एक्स कमोडिटीज के प्राइस हमें दिए हैं, वाई कमोडिटी के प्राइस हमें दिए हैं। तो वो क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का और प्राइस का रेशो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के प्राइस और यूटिलिटी के रेशो के बराबर नहीं हो जाता तब तक वो सेटिस्फैक्शंस में नहीं होगा। A rational consumer consumes the commodity in order of their utilities. He pick up the commodity which yield the highest utility and the next one which yield the second highest commodity and so on.